ट्रेडिंग की दुनिया में ना ज्यादातर लोगों का फोकस होता है कि ट्रेड शुरू कैसे करें। लेकिन असली सीक्रेट, असली हुनर ट्रेड शुरू करने में है ही नहीं, वो तो उसे ठीक से संभालने और सबसे जरूरी सही सलामत खत्म करने में है। और आज हम इसी छुपे हुए सच की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो ट्रेडिंग की एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखाती है। तो कहानी है एक एयरपोर्ट क्लीनर की। सोचिए, एक दिन उसे एक प्लेन के कॉकपिट के अंदर एक किताब मिलती है और उस किताब का टाइटल क्या था? हवाई जहाज कैसे उड़ाएं। वो किताब खोलता है, पढ़ना शुरू करता है। उसमें बड़े सिंपल से स्टेप्स लिखे थे। इंजन स्टार्ट करने के लिए लाल बटन दबाओ, रनवे पर आगे बढ़ने के लिए पीला बटन और उड़ान भरने के लिए हरा बटन। अब वो ठीक वैसा ही करता है और कमाल देखिए, प्लेन सच में उड़ने लगता है। तो अब वो हवा में है, उड़ रहा है, उसे बड़ा मजा आ रहा है, एकदम पायलट वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन तभी एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है कि भाई अब इस प्लेन को नीचे कैसे उतारें। वो जल्दी से किताब में आगे के पन्ने पलटता है और वहां क्या लिखा मिलता है? प्लेन को लैंड करना सीखने के लिए कृपया हमारी पार्ट 2 किताब खरीदें। सोचिए, अब वो तो हवा में ही अटक गया ना। अब ये कहानी ट्रेडिंग की दुनिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। बहुत सारे लोग टेक ऑफ करना तो सीख लेते हैं, मतलब ट्रेड में घुसना तो सीख जाते हैं, लेकिन जब बाजार उनके खिलाफ जाता है ना, तो उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उसे संभालना कैसे है, लैंड कैसे करना है। वो भी उसी क्लीनर की तरह हवा में अटक जाते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड के ना सिर्फ 4 ही नतीजे हो सकते हैं। छोटा प्रॉफिट हुआ, चलेगा, कोई बात नहीं। छोटा लॉस, ये भी गेम का हिस्सा है, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक चीज है, एक नतीजा है जिसे हर हाल में किसी भी कीमत पर अवॉइड करना है, और वो है एक बड़ा लॉस। किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी काम यही होता है कि वो इस बड़े लॉस की संभावना को ही खत्म कर दे। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है उस किताब के दूसरे हिस्से को खोलने का। यानी कि अब हम उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो हमारे प्लेन को सेफली लैंड कराने में मदद करती है, खास तौर पर तब जब मार्केट कुछ ऐसा कर दे जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये है हमारा शुरुआती सेटअप। मान लीजिए 87,000 पर एक स्ट्रैडल बनाया गया और सेफ्टी के लिए बहुत दूर ऊपर की तरफ 97,000 पर एक कॉल और नीचे 75,000 पर एक पुट खरीदने के ऑर्डर लगा दिए। इन्हें समझिए, ये हमारे सेफ्टी नेट हैं, हमारा पैराशूट। और फिर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है और वो हमारे नीचे वाले लेवल 75,000 को तोड़ देता है। जैसे ही ऐसा होता है, हमारा जो सेफ्टी ऑर्डर लगा हुआ था वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो ये है हमारा पहले से प्लान किया हुआ एडजस्टमेंट। जो हमारा सेफ्टी वाला पुट ऑप्शन था वो अपने आप खरीद लिया जाता है और साथ ही मार्केट के इस नए लेवल पर एक और स्ट्रैडल बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो अब और ज्यादा चौड़ी और सेफ हो जाती है। लेकिन मान लीजिए मार्केट रुकता नहीं है, वो और नीचे जाता है और हमारी जो नई एडजस्ट की हुई रेंज थी उसकी भी निचली बाउंड्री को तोड़ देता है, मान लीजिए 68,000 पर। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात, एक दूसरा एडजस्टमेंट किया जाता है, एक और सेफ्टी वाला पुट ऑप्शन खरीदा जाता है और एक तीसरा, और ये फाइनल है, तीसरा स्ट्रैडल बनाया जाता है। यानी कि हम मार्केट के हिसाब से अपनी रेंज को एक बार फिर और भी ज्यादा फैला देते हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें लगातार अपने ट्रेड से छेड़छाड़ करते रहनी है। मकसद तो एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना है जो हमें शांति से बैठने दे और टाइम डीके से कमाई करने दे, बिना बार बार दखल दिए। एक कहावत है, सो और कमाओ। जितना ज्यादा एडजस्ट करोगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। और ये स्लाइड ना एक प्रोफेशनल की सोच और एक जुआरी की मानसिकता के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, दूसरी तरफ है बस घबराहट में लिए गए फैसले। एक आपको बड़े लॉस से बचाता है और दूसरा आपको टाइम के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे सबसे बड़े मकसद को, हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करता है। तो पूरा प्रोसेस क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का सिस्टम है। इसे पूरी एक्सपायरी के दौरान रिस्क को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। एक स्ट्रैडल से शुरू करो, रेंज टूटी तो दूसरा बनाओ, साथ में हेज भी लो। फिर से रेंज टूटी तो तीसरा बनाओ, फिर से हेज लो। बस 1 महीने में 3 से ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 3, बस 3, ये वो मैजिक नंबर है। इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है।
यही एक साफ सुथरी और डिसिप्लिन्ड प्लानिंग है। ये आपको बार बार सिस्टम से छेड़छाड़ करने से रोकता है। और ये सब हमें वापस हमारी उसी कहानी पर और एक आखिरी सवाल पर ले आता है कि एक ट्रेडर को कैसा बनना है। उस पायलट की तरह जिसे सिर्फ प्लेन उड़ाना यानी कि टेक ऑफ करना आता है, या फिर उस पायलट की तरह जो किसी भी मौसम में किसी भी हाल में अपने प्लेन को सेफली लैंड कराना भी जानता है।